यहाँ के लोगों से प्यार कीजिए ना भाई, आप यहाँ के लोगों से प्यार कीजिए। काहे ला बाहरी मुसलमानों से प्यार कर रहे हो उतना? यही का लोग साथ देगा। आज़ादी के टाइम में यही का लोग साथ दिया है आपका, और हर वक्त साथ देगा। चाइना से लड़ाई होगी, पाकिस्तान से लड़ाई होगी, तो यही का मुसलमान साथ देगा। तो वो अपने अंदर जानते हो कि कैसी सोच रखना चाहिए यहाँ के लोगों के बारे में। खास तौर से आदमी मुल्क के लोग से, कोई भी धर्म का लोग हो, उसके प्रधानमंत्री को सबसे प्यार रखना चाहिए, और कोई ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए कि किसी एक धर्म को ठेस पहुंचे। माथा का सजदा करते हैं, बार बार घुटना टेकते हैं, और यहाँ के लोग टोपी पहनाते हैं, मान सम्मान देते हैं। एक आध जगह यूपी वगैरह में मान सम्मान दिया है लोग बुला के मुस्लिम कोई इदारे में, तो टोपी को तुरंत उतार लिए। मैं हूं विकास कुमार और मैं मौजूद हूं मौना के ऐतिहासिक धरती पर। वही मौना की धरती जहां पे मुसलमान और हिंदू भाई हमेशा मिल करके रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले देश में CAA लागू हो गया है, और इसको लेकर के असम सहित बंगाल सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शन हो रही है। तो हम आ गए हैं मौना की धरती पर भी। यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, इनके भी विचारों को जानेंगे कि क्या इनको भी CAA से डर लग रहा है, या कौन विरोध कर रहे हैं, और किस तरह से देखते हैं कि चुनाव के ठीक 8 घोषणा होने के 8-10 दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA को लागू कर दिया, जबकि बीते 2-3 साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया था। तो क्या माजरा है और क्या चालाकी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और बड़े ही शब्दों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। हम इनसे बात करते हैं। चाचा पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद मुसबाहुद्दीन हुआ, नासिरगंज प्रखंड के मौना गांव का निवासी हूँ। कुछ ही दिन चुनाव के बचे हैं लोकसभा के, और केंद्र सरकार ने CAA लागू कर दिया, जो कि लगभग 2019 में बंद कर दिया था। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम चुनाव का एक काट के हिसाब से देखते हैं, इसलिए कि जिस वक्त ये लागू हुआ था उस वक्त बहुत भारी आंदोलन एक हुआ था, जिसकी वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था, और ऐन चुनाव के मौके पर इसको लागू किया गया है। तो इसको हम सिर्फ चुनाव का एक हथियार मानते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं मानते हमारे देखने से। इससे ऐसा नहीं लगेगा कि कौन बाहर के लोग देश में इतने चला रहे हैं, उनका आता पता नहीं है, या एक सताए हुए लोग हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो सीमावर्ती लोग देश है, इसको लेकर के सरकार कर रही है कि वहाँ के लोग सताए हुए लोग आए हैं, वो अपने हमको नागरिकता देंगे। ठीक है, ये सरकार सोच रही है, लेकिन सरकार की नियत सही नहीं न है। सरकार की नियत है चुनाव में फायदा उठाना। ये और भी बीच में भी हो सकता है, साल भर पहले भी ऐसा कर सकती थी, या चुनाव के बाद भी ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐन चुनाव के 1 महीना पहले इस तरह का हम लागू कानून करते हैं, तो इसमें नियत की गड़बड़ी है सरकार की। वो आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उसका मत लेना चाहती है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं, चुनाव का कार्ड ये मानते हैं। जनता सब समझ रही है। हाँ, जनता सब समझ रही। चुनावी चाल जो होती है वही चुनावी चाल है ये। कुछ दिन पहले राम मंदिर बना था देश में, उद्घाटन भी हुआ। आपने पिछले चैनल में भी कहा था कि अब सारे लोगों ने मैंने कहा था कि राम मंदिर का जो अभी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हुई है, उद्घाटन नहीं होगा, इसको लेकर के चुनाव से देखा जा रहा था। और अभी चुनाव के ठीक सामने CAA लागू कर दिया गया, तो दोनों क्या एक ही मुद्दा है? एकदम बिल्कुल एक मुद्दा है। ये आपको राम मंदिर भी जो आपको प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये भी चुनाव से थोड़ा सा पहले हुई। चुनाव के बाद भी हो सकती थी, या चुनाव से और 1-8 साल पहले भी कर सकते थे, इसलिए कि जब काम अधूरा मेरा है तो हम कभी भी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। जब अधूरे ही काम पर उद्घाटन करना है तो ऐन चुनाव के टाइम उद्घाटन करना, ये चुनाव में बेवकूफ़ बना के लोगों का वोट लेना है, और ये इससे कोई, हम लोग इससे सहमत नहीं है। जब राम मंदिर बना तो बीजेपी ने कहा कि हम लोग बनवा दिए, बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा। हाँ। और दूसरी तरफ मुसलमान के क्षेत्रों में अगर कहते हैं कि ये न्यायालय का फैसला था, हाँ। ये हमने नहीं बनवाया है, हाँ। न्यायालय का फैसला था। हाँ। तो दोनों में थोड़ा अंतर कुछ हमको समझा दीजिए, क्या मानसिकता है बीजेपी? बहुत अंतर है। जो बहुसंख्यक भाई जो बेचारे मैंने अशिक्षित हैं, उनके में जाके ये कहना कि देखिए हमने बना दिया राम मंदिर, और फिर मुस्लिम भी वोट पर इन लोग की थोड़ा बहुत नज़र रहती है, हल्का फुल्का तो ज़रूर नज़र रहती है, तो वहाँ जाके कहते हैं कि ये न्यायालय का फैसला था और न्यायालय ने ये आदेश दे दिया, इस वजह से राम मंदिर बन गई। तो ये सब चुनाव हम मानते हैं, चुनाव की प्रक्रिया मानते हैं,
वो असली या सच्ची राजनीति जो होती है सिद्धांतिक, ये सब राजनीति सिद्धांतिक राजनीति नहीं है। सब चुनाव के लिए कुछ भी आदमी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है, बस। अच्छा, मोदी जी को अपने यहाँ के मुसलमानों को लेकर के क्या सोच है? विदेश में जाते हैं तो कुछ अलग हो जाते हैं, देश में जाते हैं तो कुछ अलग आते हैं। थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे तो बात करना। सोच तो वो अपने अंदर जानते हो कि कैसी सोच रखना चाहिए यहाँ के लोगों के बारे में। खास तौर से आदमी मुल्क के लोग से, कोई भी धर्म का लोग हो, उसके प्रधानमंत्री को सबसे प्यार रखना चाहिए और कोई ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए कि किसी एक धर्म को ठेस पहुँचे। इसी वजह से थोड़ा सा मोदी से हम लोग वर्जन रहते हैं। नहीं तो मोदी जी काम कोई ख़राब नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम ठीक ही कर रहे हैं और उसी में हम लोग को भी शामिल कर देते तो और देश की मजबूती बढ़ती। तो हम लोग के विपरीत वो राजनीति करते हैं। हिंदू सोचते हैं कि बहुत संख्यक हिंदू है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे तो 80 या 20 का मामला है, 80 हमको मिल जाएगा, 20 उधर जाएगा तो हमारी सत्ता आ जाएगी। तो इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है, अच्छे नेता के लिए अच्छी नहीं है। विदेशों में जाते हैं तो कहीं दरगाह उरगाह पे माथा टेक लेते हैं। अरे माथा का सजदा करते हैं, बार बार घुटना टेकते हैं और यहाँ के लोग टोपी पहनाते हैं, मान सम्मान देते हैं। एक आध जगह यूपी वगैरह में मान सम्मान दिया है लोग बुला के मुस्लिम कोई इदारे में, तो टोपी को तुरंत उतार लिए। और ऐसे जो है विदेश जाते हैं तो पहले मस्जिद में सजदा कर देते हैं, घुटना टेक लेते हैं। तो यहाँ के लोगों से प्यार कीजिए ना भाई, आप यहाँ के लोगों से प्यार कीजिए। काहे ला बाहरी मुसलमानों से प्यार कर रहे हैं उतना? यही का लोग साथ देगा। आज़ादी के टाइम में यही का लोग साथ दिया है आपका और हर वक्त साथ देगा। चाइना से लड़ाई होगी, पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो यही का मुसलमान साथ देगा। दुबई का मुसलमान साथ देने वाला नहीं है। यानी कि कथनी और करनी में फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत। बाहर में जाते हैं तो कहते हैं कि सब दुनिया के मुसलमान से हम प्यार करते हैं और भारत में आते हैं दुबई के साहस इन्होंने कहा है कि हम जो है जो राजनीति करते हैं इसमें आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम खाली राजनीति करके वोट लेना चाहते हैं। दुबई का दुबई के जो शाह थे उन्होंने पूछा कि इस तरह की आप काहे राजनीति करते हैं, दोनों को मिला के चलिए तो कहीं के ऐसे वोटवा नहीं मिलेगा, उसे मार देगा लोग बाजी दूसरी पार्टी वाला। इसीलिए हम हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके खाली हम सिर्फ वोट लेते हैं, बाकी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं मुसलमानों का करेंगे, ये सब भी बोलते हैं वो। यानी कि सीए भी उसी कार्ड का एक हिस्सा है, पूरी तरह हिस्सा है। सीए, राम मंदिर का उद्घाटन सब चुनाव की चाल है, बस वोट लेने की चाल है। एक बार पहले हम इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ। एक मिनट, आपने कहा था कि हम लोग नीतीश कुमार को वोट करते हैं। हाँ। और नीतीश कुमार तो इस बार पाला बदल दिए हैं, हाँ। चले गए, क्या करेंगे? तो देखिए, नीतीश कुमार के तो हम अनुयायी आदमी थे, लेकिन इस बार जो इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की सरकार बहुत ही अच्छा चल रही है, नौकरियां पर नौकरियां चल रही है। अच्छा, नौकरी वगैरह की सब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल रहा था। इस दौरान जो इन्होंने पाला बदला है, इसमें इनका आदमी खुद खिलाफ है। वो विपक्ष की तो बात छोड़िए, उनका आदमी जो उनको पूरी तरह मानने वाला आदमी खिलाफ है नीतीश कुमार से। और आज उनका हाल ये है कि लोग मैंने कि ताना मसला घर में दे रहे कि कार तू ही नीतीशवा का होगी बड़े घर कल है पलट जीवे मैंने इस तरह का हो गया है। आज उन्होंने अपना राजनीति की छवि को मैंने गिरा लिया। इतनी अच्छी राजनीति करने वाला आदमी जो कि इतिहास में नाम रहता कोई ज़माने में कि एक मुख्यमंत्री था, याद करते आदमी कि नीतीश कुमार भी बिहार का एक मुख्यमंत्री था, लेकिन ये चंद भर की राजनीति के लिए विकास पुरुष कहलाते। हाँ, विकास पुरुष कहलाते थे। चंद राजनीति के लिए मैंने एकदम ऐसा राजनीति कर दी है कि एकदम अब लोग एकदम उनको तरफ उनकी चर्चा तक नहीं हो रही है। गिरगिट से भी कहते हैं बदल देते हैं। हाँ, बदल देते हैं अपना बेनिफिट के लिए किया, लेकिन अब फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, राजनीतिक के लोग दूरदर्शी कह रहे हैं कि 2024 में हो सकता है कि नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2025 में इंडिया पार्टी खत्म हो जाए, क्या सकता है? देखिए, दोनों पार्टी लगी हुई है। इनके लिए कोई भाजपा भी समझ लीजिए कि कोई समझ लीजिए कि हमदर्द नहीं है। जब तक ही रहेंगे बिहार में तो भाजपा ये चाह रही कि ये हमको नहीं आने देगा ये आदमी, इसलिए इनको भी हम कमजोर करेंगे तभी हम भी आएंगे। तो ये लगभग समाप्त हो जाएगी हमारे देखने से। अब देखिए क्या होता है राजनीतिक परिवेश में क्या होता है, लेकिन हमारे देखने से हमको लगता है कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी अगला चुनाव में। तो अब की जो भोटवा नीतीश के नाम दे जाए नीतीश कुमार को क्या कैसे अब दिया जाएगा? अब तो सवाल ये है कि देखिए क्या होता है। तेजस्वी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, टोटल जो नौकरी का श्रेय ले लिया। हम लोग रोजगार और बेरोजगारी पर वोट देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, हर तबके के लोग बहुत बेरोजगार हो गए थे, सारे धर्म के लोग बेरोजगार थे। उसमें अब क्रेडिट लिया है वो, अब पूरी तरह क्रेडिट दे दिया आदमी।
अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि 17 साल में इन्होंने नौकरी का पेपर नहीं बांटा था, लेकिन ये 17 महीने में जो पेपर बांट दिया तो लगता है कि तेजस्वी ही ने ये नौकरी दिया है और क्रेडिट ले लिया। पटना की रैली में हम लोग देख लिया, पूरी तरह क्रेडिट ले लिया। नीतीश बाबू कहानी खत्म है, कहानी एकदम लगभग समाप्ति हो जा रहा है।